नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम राम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएमसी गुरु पर। यह वीडियो ऑन डिमांड है, यानी कि आप लोगों के डिमांड पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। कई कैंडिडेट के मैसेज आ चुके थे कि सर हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, हमको डॉक्यूमेंट के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट अभी से प्रिपेयर करके रखना चाहिए। तो उनके लिए ये वीडियो है और उनको ये मैं संदेश भी देना चाहता हूँ कि जिन कैंडिडेट के जो मैंने कट ऑफ बताई है, और इसमें भी एक बार मैं 1 मिनट के लिए आपको बता दूंगा, अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं। आप डॉक्यूमेंट अपने जो है आराम से रख लीजिए और जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय आएगा उस टाइम हड़बड़ी ना हो। और कई सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं जो कि आपको देखना होता है कि उसी डेट के जो दिए गए नोटिफिकेशन में डेट है उसी डेट के होने चाहिए। उन सभी के बारे में यहाँ पे हम कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात वही बता सकता है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कभी ना कभी करवाया हो, तो उसके लिए आप मेरे पे भरोसा कर सकते हैं। कई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने करवाए हैं और उसमें क्या कठिनाइयां देखने को मिलती हैं। अभी जूनियर असिस्टेंट का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था, उसमें कई कैंडिडेट जो है बाहर हो गए और उसमें जो है कैंडिडेट की कोई किसी में जो है नाम में दिक्कत थी, किसी के पापा के नाम में दिक्कत थी, तो उनका बाद में कैसे क्या हुआ उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तहसील में आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। ये बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था कि जो है हम किसी अदर मंडल से हैं तो क्या मंडल वाइज सिलेक्शन होगा, या फिर जो 2015 की भर्ती हुई थी उसमें जो कैंडिडेट जिस तहसील के थे और जिस जिले से फॉर्म भरे थे उसी जिले में उनको जो है उसी तहसील में रख दिया गया था, तो उसका भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो कैंडिडेट की आपत्ति जो जताई गई हैं, इससे पहले मैंने जो वीडियो दिया था उसमें बता दिया था कि आपकी री आंसर की कब तक आएगी और इसका फाइनल रिजल्ट कब तक जो है बन सकता है, तो इसके बारे में मैंने बता दिया था। उसी क्रम में यहाँ पे हम बात करेंगे कि किन प्रश्नों पर सबसे ज़्यादा आपत्तियाँ देखने को मिली हैं, एक बार हम उनको भी डिस्कस कर लेना चाहते हैं क्योंकि ये जो है काफी मुद्दा बन चुका है। अभी अगर हम बात करें कि जितनी आंसर की आई हैं, तो अभी एक आंसर की रिसेंट में भी कल ही आई है, तो उसमें जो है कोई भी चेंजेस नहीं दिए गए हैं। तो कई कैंडिडेट कह रहे हैं कि हो सकता है लेखपाल में कोई चेंजेस ना हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हर एक आंसर की का अलग अलग प्रावधान है और उसमें गलत नहीं था तो नहीं आया। अगर बात करें कि एसओ का भी जो है आंसर किया आया, बाकी 1-2 आंसर किए ही, तो उसमें जो है 4-5 क्वेश्चन इधर उधर हो गए, तो अभी उनको भी हम बताने वाला हूं। कई कैंडिडेट के मैसेज आ रहे थे कि जो है हमारा जो है हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो क्या हमारे भी बढ़ेंगे, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं अगर इसमें आयोग की गलती हुई तो यहाँ पे नंबर आपको जो है दिए जाएंगे। अगर आयोग की गलती नहीं होती है, अगर उसमें आंसर का बदलाव किया जाता है और आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको उसका फायदा बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। ये बात आप जो है सीधी सीधी समझ लीजिए। देखिए, ये बात सभी को पता होगी कि जो है जब भी रिजल्ट आता है, यानी कि फाइनल रिजल्ट आएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, उसके पहले एक जो है आयोग के द्वारा परिपत्र यानी कि प्रपत्र कह सकते हैं उसको, तो प्रपत्र जारी किया जाता है। वो कई जो है 9-10 पेज का होता है और उसमें हर एक डिटेल आपको भरनी होती है। उसके बाद ये जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखे गए हैं इनकी ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए और जो यहाँ पे 2 से 3 सेट आपके पास जो है इसके प्रिंट आउट भी होने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि फॉर्म, यहाँ पे नोटिफिकेशन जो भी बातें बताई जा रही हैं नोटिफिकेशन में लिखी हुई है, नोटिफिकेशन को प्रॉपर मैंने पढ़ा है फिर आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फॉर्म का प्रिंट आउट जब भी आपने रजिस्ट्रेशन किया था लेखपाल परीक्षा से पहले, उसमें नोटिफिकेशन में सीधा सीधा लिख दिया गया है कि ये जो है वेरिफिकेशन के समय आपका जो है मांगा जाएगा। तो फॉर्म, कई लोग कहेंगे कि हमने फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं लिया है, तो उनको भी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भी जो है एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा और इसकी वजह से कोई विशेष आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बशर्ते आपकी चीज़ें जो है सही होनी चाहिए। जैसे कि रजिस्ट्रेशन जो आपने किया है उसमें जो नाम है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, माताजी का नाम, पिताजी का नाम और आधार कार्ड नंबर, ये सब सारी चीज़ें आपकी जो है मैच करनी चाहिए। बाकी आपके पास अगर फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं है तो वो ऑप्शन आपको बाद में जो है ओपन कर दिया जाएगा, वहाँ से आप जो है अपना एक बार फिर से कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें पीटी का स्कोर, तो पीटी का स्कोर भी आपको जो है मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रिंट आउट आप लोगों ने अभी तक नहीं लिया है तो जाकर के साइड पे निकाल भी सकते हैं, अभी जो है साइड पे चल रहा है तो उसको आप सुरक्षित करके रख लें। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। कई लोग जो है ऐसे हैं जो 12th कर रहे थे, उनका जो है 12th बाद में पूरा हुआ है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि नोटिफिकेशन की लास्ट डेट जो थी आपको उस डेट तक का जो है 12वीं की मार्कशीट आपके पास उस डेट तक की होनी ही चाहिए, तभी आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वालिफाई माने जाएंगे, नहीं तो आपको जो है रिजेक्शन की लिस्ट में आ जाएंगे।
और नेक्स्ट यहाँ पे कई लोग कहेंगे डिप्लोमा जो है चलेगा, तो यहाँ पे डिप्लोमा वहाँ पे लिखा गया है कि 12 के लेवल की यानी कि इंटरमीडिएट के लेवल के जितने भी डिप्लोमा हैं वो यहाँ पे मान्य होंगे, उसके लिए टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड और एक वैलिड आईडी और भी होनी चाहिए, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है और या फिर अन्य सोर्सेज हो सकते हैं, तो उनको आपको जो है रख लेना चाहिए। बाकी आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड भी होना चाहिए, तो ये जो है ज़रूरी है। लेकिन पैन कार्ड को एज एड्रेस प्रूफ आपको नहीं माना जाएगा, इसलिए आधार कार्ड के साथ में एक और निर्वाचन कार्ड हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास कोई ना कोई 2 होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जहाँ के आप मूल निवासी हैं वो मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। कई कैंडिडेट कहेंगे कि हमारा जो है सर्टिफिकेट पुराना है, तो देखिए 3 साल अगर पुराना है तो कोई घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, 3 साल तक वैलिड होता है। लेकिन अगर आपके पास जो है 3 साल का पुराना है तो आपको अभी भी जो है मौका है, आप जो है मूल निवास प्रमाण पत्र जरूर बना लें, जिससे कि आपका जो पुराना वाला है उसको देख लेंगे और उसके बाद आपका नया वाला भी देख लेंगे, तो ये आपका जो है मान्य हो जाएगा। बाकी लास्ट डेट जो भी नोटिफिकेशन की 4 तारीख थी लास्ट डेट, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा, वहां तक का जो है पूरा आपका होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो जो भी प्रोफार्मा दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा जो है प्रमाणित होना चाहिए। कई लोग कहेंगे सेंट्रल का हमारे पास जाति प्रमाण पत्र है, तो देखिए सेंट्रल का यहाँ पे मान्य नहीं होगा और जो अन्य राज्य के कैंडिडेट हैं उनको जो है कोई भी यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सामान्य कैटेगरी में ही जो है माने जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो है ओबीसी SC ST किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट सुरक्षित करके रख लेना चाहिए। नेक्स्ट जो भी EWS वाले कैंडिडेट हैं उनको जो है DM के द्वारा जो है हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र उनके पास EWS का होना चाहिए। EWS का सर्टिफिकेट है और आपने टिक किया है तभी आप जो है प्रस्तुत कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र, देखिए ये चरित्र प्रमाण पत्र जो है ये आपके ज्वाइनिंग के समय काम आएगा, अभी कोई भी आवश्यकता नहीं है परेशान होने की। ये जो है जब ज्वाइनिंग का फाइनल आएगा तो आपको जो है वहाँ पे दिखाना होगा। नेक्स्ट जो भी PH के कैंडिडेट हैं यानी कि फिजिकल हैंडीकेप्ड हैं उनको अपना सर्टिफिकेट सुरक्षित करके रख लेना है। बाकी NCC जिन्होंने जो है टिक किया है NCC का सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, उसकी जो है प्रिंट आउट कापी 2 सेट की होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके 8 से 10 फोटो होनी चाहिए, 8 से 10 फोटो वही फोटो होने चाहिए जो आपने जो है फॉर्म में पेट के फॉर्म में भरे थे या फिर लेखपाल के फॉर्म में भरे थे, वही फॉर्म जो है फोटो होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें एफिडेविट, कई लोग एफिडेविट और मेडिकल से रिलेटेड बात कर रहे थे, तो देखिए ये सब ज्वाइनिंग के लिए चरित्र प्रमाण पत्र, एफिडेविट और मेडिकल ये सब जो है ज्वाइनिंग के समय लगेगा। अगर CCC का सर्टिफिकेट भी है तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ये जो है आपका जो है ज्वाइनिंग के समय देख लिया जाएगा। बाकी आपके पास इंटर की मार्कशीट चेक की जाएगी, देखिए ये जरूरी है, और 10th की मार्कशीट और प्लस आधार कार्ड और मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, इतनी चीज़ें बहुत ही कंपलसरी हैं। इनमें अगर कोई भी हेर फेर है, अगर नाम में दिक्कत है, आपने PT में दूसरा भरा था यहाँ पे दूसरा चेंज किया है लेकिन चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं था नाम में, तो यहाँ पे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अभी भी अपना जो है सर्टिफिकेट कैसे भी करके जो है सही करवा सकते हैं। बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन भी देने की पूर्ण कोशिश करूंगा। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट थे ये जो है मैंने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कट ऑफ के बारे में कि कौन सी कट ऑफ मैंने बताई थी और कितने नंबर वाले जो है अंदर हो रहे हैं। और ये मान के चलिएगा जिनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा उनके मैक्सिमम चांस यहाँ पे 80% चांस होंगे कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले कई वैकेंसियाँ जो है क्लियर होने वाली है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और अब भी मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें कि जनरल की कट ऑफ, तो जनरल की यहाँ पे 72 से 74 यानी 71 से मैंने 74 बताया था, यहाँ पे 72 से 74 आप कर सकते हैं। 72 से 74 के बीच में अगर आप आ रहे हैं तो आप जो है डॉक्यूमेंट अपने सुरक्षित कर लीजिए, आपको जो है चांसेस हैं कि बुलाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि जो है OBC के लिए, तो OBC के लिए मैंने जो कट ऑफ बताया था उसको भी मैं बता देता हूँ फिर से। यहाँ पे जनरल की जो है वो है होगी 72 से 75 मैंने बताया था। मैं बिल्कुल भी चेंज करने के मूड में नहीं हूँ और चेंज करूँगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्ट कट ऑफ ये निकल के आ रही है 72 से 75। अगर मैक्सिमम जाती है, धांधली का लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो 75 जा सकती है, बाकी यहाँ पे 72 तक जो है कट ऑफ देखने को मिल जाएगी DV के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें कि OBC, तो OBC के लिए 71 से 74 जो मैंने बताया था वही फिर से मैं बता रहा हूँ, 71 से 74 यहाँ पे मैक्सिमम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे SC की बात करें तो SC के लिए यहाँ पे 69 से 72, ST के लिए यहाँ पे बात करें तो ST के लिए देखने को मिलेगी आपको 63 से 65 कैंडिडेट जो भी हैं
वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट आपने जो है सुरक्षित कर ले 63 से 65। नेक्स्ट यहाँ पे जो बात करने वाला हूँ वो है यहाँ पे महिला कैटेगरी के लिए, महिला और पीएच और एक सर्विसमैन। तो महिला के लिए यहाँ पे 69 से यहाँ पे 69 से 72 यहाँ पे महिला कैंडिडेट के लिए निकल के आ रही है कट ऑफ। इतने नंबर हैं तो आप बिल्कुल जो है डॉक्यूमेंट के लिए तैयार रहें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। देखिए उससे पहले आप तैयारी जरूर करते रहिएगा। कई लोग तैयारी जो है छोड़ चुके हैं, कह रहे हैं पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसा कहने से बिल्कुल काम नहीं चलने वाला है और आपको जो है पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। अगर हो जाता है ठीक है, नहीं होता है तो आप जो है आगे के लिए प्रयासरत जरूर रहिएगा, क्योंकि आप इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि आप जो है सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे और आपका सिलेक्शन निश्चित है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन का मैंने कट ऑफ बताया था कि 55 या इससे भी अगर 1-2 नंबर कम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे 55 प्लस हो तब भी ठीक है, अगर 55 से कम भी हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो है कई कैंडिडेट जो है मैसेज किए थे, तो उनकी भी कट ऑफ यहाँ पे वो 50 प्लस भी हैं, तो यहाँ पे उनके सिलेक्शन के चांस आराम से बन जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पीएच कैंडिडेट के लिए, तो पीएच के लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे अगर 65 से 67 नंबर तक हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 1-2 नंबर कम भी होंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। तो इस प्रकार से जो है मैंने सेफ स्कोर आपको बता दिया है और यही कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे बात आ रही है कि ज्वाइनिंग जो होगी तो वहाँ पे तहसील कौन सा मिलेगा, तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ ये आपके नंबर पर डिपेंड करेगा और आपको जो है जोन वाइज जितने भी जोन हैं वहाँ पे आपके जो है भरवा लिए जाएंगे और उसके हिसाब से जितने मंडल हैं उन मंडलों का 18 मंडल हैं, 18 मंडल आपका जो है प्रेफरेंस भरवा लिया जाएगा और जो भी नंबर होंगे उस नंबर के हिसाब से आपको जो है तहसील का अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। ये जो है बात की बात है, जब भी जो होगा हम आपको बता देंगे, क्योंकि 2015 वाला जो था उसमें जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल से था, तो कई लोग जो है जिस डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरे थे वही उनका सिलेक्शन जो है हो गया था। आपत्ति वाले क्वेश्चनों की बात करें तो यहाँ पे आप मान के चलिए जो मैंने देखा है मोटा मोटी तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं जिन पे जो है यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन हैं जिन पे कॉमन मार्किंग होगी, उनको सभी को नंबर दे दिए जाएंगे और बाकी जो 4 से 5 टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 5 ही निकल के आ रहे हैं। ये 5 क्वेश्चन अगर आपके बढ़ जाते हैं, सपोज 70 हैं तो आप 75 की कैटेगरी में आ जाएंगे और आपका अगर किस्मत सही होगा तो सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर कोई डाउट आपका रह चुका है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की पूर्ण कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।